मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @राजीव झा 2081। सबसे पहले निफ्टी की हम बात करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। और अगर अभी ये 1 डे का निफ्टी का चार्ट है तो हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी जो है अपने प्रीवियस जो लो लेवल था निफ्टी का, उस लेवल पे आकर के क्लोज हुआ है। तो ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी में वीकनेस है। वो वीकनेस आने का एक कारण ये भी आप बोल सकते हैं कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, उस क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के पहले मार्केट में एक मोमेंटम हो चुका है। और उसके बाद में जैसे कि आप इससे पहले की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे पहले भी मार्केट में जो मोमेंटम हुआ था वो मार्केट ये गया था आपका 25,200 तक गया था। और उसके बाद से मार्केट वहाँ से जो आया था ये आपका 24,484 तक आया था। फिर मार्केट एक नया हाई बनाया और ये जो हाई जो बना ये बना आपका 25,691 का। और अभी जो मार्केट में जो गिरावट जो हुई है वो गिरावट मार्केट में अभी आपका 25,350 के राउंड में हम खड़े हैं। तो मार्केट में जब भी एक रैली होती है तो उसके बाद में एक माइल्ड करेक्शन बनता है। और ये माइल्ड करेक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी जब तक 1 डे के चार्ट में 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तब तक हम ये मान के चलते हैं कि ये एक माइल्ड करेक्शन है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। एक चीज़ मैं और इसमें जाने के मतलब 30 मिनट्स में जाने के पहले एक जिक्र मैं कर दूं कि मार्केट जब भी पहली बार में 20 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो वो बाउंस बैक करता है। तो मतलब ये कि इसका मूविंग एवरेज जो 20 का जो EMA जो इसका दिखा रहा है ये आपका 25,280 के राउंड का दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर मार्केट में पहली बार अगर मार्केट जब यहाँ पे आता है तो एक बाउंस बैक होगी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। पहला चीज़ अब यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर 30 मिनट्स के चार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि अगर हम प्रीवियस डे की बात करते हैं तो कल हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि अगर मार्केट 25,480 के लेवल को अगर सस्टेन नहीं करता है, जो कि मार्केट एक बार उसके ऊपर खुला था और सस्टेन नहीं किया था, तो उसके बाद से फिर मार्केट जो है सो आपका शार्प फॉल हुआ। और मार्केट जो है का जो प्रीवियस जो लो था उस लो पे मार्केट इसने क्लोज किया है और ये था 25,350 के लेवल था। ठीक है, तो यहाँ से अगला अगर हम सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका 25,280 का जो लेवल होगा ये इसका पहला सपोर्ट लेवल बनेगा। और अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहला लेवल इसका रेजिस्टेंस का जो बनेगा वो आपका 25,420 होगा, फिर 25,480 होगा और फिर उससे ऊपर की बात करेंगे तो 25,540 की बात करेंगे। और मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो लोग पैसा कमाते हैं वो केवल इंडेक्स में ही काम करके पैसा कमाते हैं। अगर मैं एक स्टॉक्स का जिक्र करूंगा जो कि मैंने परसों आपको कहा था कि आप चाहें तो आप अल्ट्राटेक देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि अल्ट्राटेक की चार्ट का मैंने जिक्र किया था और मैंने ये कहा था कि अल्ट्राटेक का जो चार्ट है वो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर चुका है, जो उसका 1 साल का रेंज था 1 डे का। और 1 डे के रेंज की अगर आप बात करेंगे तो अल्ट्राटेक की अगर आप बात करेंगे तो अल्ट्राटेक जो है आपका अगर खुला जिस टाइम में है या अगर हम 1 डे की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्ट्राटेक का आज का जो हाई था वो 12,600 650 के राउंड में मार्केट गया था और उसने जो क्लोज किया है वो 12,516 पे किया है। तो मैंने इस चीज़ का जिक्र आपको पहले ही कह दिया था कि अल्ट्राटेक का इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा और अल्ट्राटेक अपना हायर हाई फॉर्मेशन में है। तो जब भी ये गिरावट होकर के फ्लैग बनता है तो आप इस स्टॉक पे नज़र रख सकते हैं। हालांकि ये स्टॉक बहुत ही साइलेंटली जो है सो ये मूव कर रहा था पिछले 3 दिन से, और ये कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था, 1% करके मूव कर रहा था। तो ये एक स्टॉक्स का जिक्र मैंने किया था। तो मुझे लगता है कि ये फिर आपको एक बार मौका देगा
अगर इसमें कल गिरावट होगी तो फिर इसमें हम लोग नज़र रख सकते हैं। दूसरा जो एक स्टॉक्स की जो मैं जिक्र करूँगा वो है मारुति की। बट मारुति का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मारुति का आज का अगर आप चार्ट देखेंगे तो मारुति का आज का अगर आप चार्ट देखेंगे तो मारुति का चार्ट भी कुछ ऐसा ही था कि वो ग्रेजुअली हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा था, जिससे मैं दिखाता हूँ आपको। ये अगर आप देखेंगे, अगर आप आधे घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ग्रेजुअली ये धीरे धीरे करके ये फॉर्म करता जा रहा था। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई स्टॉक जो है ना, शुरुआत का पहला आधा घंटा का जो चार्ट होगा वो अगर एक हायर कैंडल बना रहा है, उसी कैंडल में एक मोमेंटम बन रहा है, तो आप आराम से वेट करिए, वो आपको एक माइल्ड डिप देगा। और उस माइल्ड डिप में जब ये फ्लैग का ब्रेकआउट करता है तो दिन आप चाहो तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ये इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और ख़ास करके अगर आपको इस ढंग के स्टॉक्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि कुछ ऐसी स्ट्रैटी है, उस स्ट्रैटी के तहत आप अपने कैपिटल पे 5 से 10% का रिटर्न तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि आपको उस ढंग के स्टॉक्स आपको मिलने चाहिए। जैसे आज का मैं जिक्र करूँगा तो आज का मारुति था, और इससे पहले अगर मैं परसों की बात करूँगा तो कोटक बैंक था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक स्टॉक्स का और मैं जिक्र करूँगा और वो है एशियन पेंट्स। हालांकि मैंने एशियन पेंट्स बोला था कि आपको ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट करना है। क्यों एक्यूमुलेट करना है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली पिछले साल से ये धीरे धीरे करके ये स्टॉक गिर रहा है, और अगर आप देखेंगे तो इसका एक रेंज बना हुआ था। जो रेंज को मार्केट, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका रेंज था, और ये रेंज जो था ये मार्केट का 2450 का रेंज था, और 2450 के रेंज से 2200 का ये रेंज था, और इस 2200 के रेंज को इसने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। तो ये ब्रेकआउट करने के बाद में अब वापस जो है ना ये 2450 के रेंज में आया है। तो हो सकता है इसका एक दिन 2 दिन का गिरावट होता है उस रेंज में वापस आने का, और फिर मार्केट यहाँ से स्लाइटली मूव करता है। तो मैंने ये कहा था कि ग्रेजुअली आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जिस दिन इसके मार्केट में मोमेंटम आएगा, हो सकता है वो कल आ जाए, हो सकता है वो परसों आ जाए, जिस दिन भी आए तो उस दिन आप इस स्टॉक में इंट्राडे में आप चाहें तो मज़े से खेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अल्ट्राटेक सीमेंट का। दैट्स ऑल, थैंक यू।